वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका 11वां वीडियो है प्रैक्टिस सेट का। ये शुरुआत होगी आज के वीडियो की। हम लोग शुरुआत करेंगे क्लोज टेस्ट से। क्लोज टेस्ट जिससे मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि नंबर्ड पैराग्राफ। इसमें एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें तमाम बहुत सारे ब्लैंक्स दिए होते हैं और हर ब्लैंक की नंबरिंग कर दी गई होती है और हर ब्लैंक में फिल करने के लिए आपके पास 4 वर्ड्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। सपोज खाली स्थान नंबर 1 है तो इसमें भरने के लिए 4 वर्ड्स आएंगे ABCD। आपको करना ये होता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ता है और उसी बेस्ट ऑप्शन को, उसी बेस्ट वर्ड को फिल करना पड़ता है। इस तरह से आपको सारे ब्लैंक्स फिल करने पड़ते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का जो अप्रोच है आपका, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का जो अप्रोच है आपका, वो ऑप्शन से ब्लैंक होना चाहिए, ऑप्शन से ब्लैंक की तरफ होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या होगा, पहला जो 122 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है पैसेज के साथ, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हर्स, आवर्स, वंस, दियर्स। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि ब्लैंक नंबर 1 को फिल करना है, यानी जितने भी ऑप्शंस आएंगे ब्लैंक नंबर 1 में। तो जब ब्लैंक नंबर 1 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है 1 कैन सून फीस्ट और फिर ब्लैंक आइज। इसको आप तभी आप फिल अप कर पाएंगे जब आपको एक मुहावरा यानी ईडियम पता हो, और उस ईडियम का नाम है फीस्ट वंस आइज ऑन। फीस्ट वंस आइज ऑन, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फीस्ट वंस आइज ऑन। अगर ये मुहावरा आपको पता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को एंजॉय करना। किसी चीज को आपने देखा और आप उसे बेहद एंजॉय कर रहे हो, तो ये हो जाएगा फीस्ट वंस आइज ऑन। अब देखिए यहाँ पे वंस आया है ना, ये चीज आपके ऑप्शन में भी है, यही चीज आपके ऑप्शन में है। यहाँ पे वंस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस मुहावरे को पूरा करने के लिए अब देखो यहाँ पे खाली स्थान से पहले फीस्ट दिया है और आइज ऑन भी दिया हुआ है बाद में, लेकिन वंस को हटा लिया। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, वंस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 122 का वंस। और इस पूरे मुहावरे का अर्थ होगा कि किसी चीज को देखकर उसको एंजॉय करना। किसी चीज को देखा आपने, जैसे मान लीजिए आप किसी साइट को देखे, किसी दृश्य को देखे, झरने को देखे या कुछ भी, उससे आप एंजॉय करिए। तो इसी को बोलते हैं फीस्ट वंस आइज ऑन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 123, पैसेज के साथ फ्लैश करेगा। क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि ब्लैंक नंबर 2 को फिल करना है। ब्लैंक नंबर 2 को फिल करने के लिए आप आ जाइए आइज ऑन हुमायूं टॉम्ब, और फिर लिखा है सफदरजंग टॉम्ब। यहां 2 टॉम्ब की बात की गई है, 2 टॉम्ब की बात की गई है, एक हुमायूं का मकबरा और दूसरा सफदरजंग का टॉम्ब। तो 2 टॉम्ब, अगर हम राम श्याम बोले तो आप कहेंगे सर ऐसे नहीं होगा, राम और श्याम चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे एंड आना चाहिए, क्योंकि 2 मकबरों की बात हो रही, 2 टॉम्ब की बात हो रही है, हुमायूं के मकबरे की बात हो रही है और सफदरजंग टॉम्ब की बात हो रही है। तो इन दोनों के बीच में जो बेस्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा एंड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 सजेस्ट करता है कि ब्लैंक नंबर 3 को फिल करिए। ब्लैंक नंबर 3 को फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शन है बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, अपार्टमेंट्स, फिर है मॉन्यूमेंट्स। ऑप्शन बी में जो मॉन्यूमेंट लिखा है वो सिंगुलर में है और ऑप्शन डी में लिखा है वो प्लूरल में है। बिल्डिंग कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, किसी के याद में बनाई गई वो चीज।
तो देखते हैं क्या आता है। ब्लैंक नंबर 3 को पढ़ते हैं। ब्लैंक नंबर 3 में लिखा हुआ है विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज। ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक से पहले 10 हेरिटेज, हेरिटेज मतलब होता है विरासत। तो 10 हेरिटेज, अब यहाँ पे 10 लिखा है तो जाहिर सी बात है आगे जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 10 बोल के हम 10 बुक आप बोलेंगे या बुक्स बोलेंगे, ऑब्वियसली बुक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे 10 मॉन्यूमेंट्स, विश्व विरासत की जो चीज़ें हैं, तो जो जो पहले से बनाई गई हैं जिसे हमें सहेजना है धरोहर के रूप में, वो है मॉन्यूमेंट्स। 124 का करेक्ट ऑप्शन है डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। क्वेश्चन नंबर 125 सजेस्ट करता है कि ब्लैंक नंबर 4 को फिल करो, और अब वर्ड्स क्या दिए हुए हैं? पीपल, लोग, पब्लिक, मॉब। मॉब का मतलब होता है भीड़, लेकिन कैसी भीड़? उपद्रवी भीड़। ऐसी भीड़ जो उपद्रव करने को तोड़ फोड़ करती है उसे मॉब कहते हैं। पब्लिक जनता, रेजिडेंट्स वहाँ के निवासी। तो 4th नंबर में आते हैं, देखते हैं क्या आता है। हेरिटेज के बाद हम लोगों ने फिल किया था मॉन्यूमेंट्स ओपन टू द। अक्सर आप कहीं जाते हैं तो लिखा रहता है कि यह स्थान जनता के लिए खुला रहता है इतने से इतने बजे तक, जनता से मिलने का समय। जनता मतलब पीपल नहीं है, जनता मतलब पब्लिक है, और पब्लिक वर्ड यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 में, जो कि आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 126 सजेस्ट कर रहा है कि ब्लैंक नंबर 5 को फिल करिए, और वर्ड्स दिए हुए हैं इन, बाय, फॉर, टिल। यहाँ पे प्रेपोजिशन फिल करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, ब्लैंक नंबर 5 में। ब्लैंक नंबर 5 के पहले लिखा हुआ है फ्रॉम सनराइज, यानी सूर्योदय से लेकर शाम रात 9 बजे तक। और किस वर्ड से आ रहा है तक? ये वर्ड आ रहा है, कौन से वर्ड से तक का सेंस आ रहा है? तो फ्रॉम के बाद या तो टू आता है या तो टिल आता है। तो यहाँ पे टू ऑप्शन में नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 126 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में। क्वेश्चन नंबर 127 ब्लैंक नंबर 6 को फिल करने को सजेस्ट कर रहा है, और ऑप्शन देता है दिस, देन, दोज, दैट। ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, दिस, दोज, दैट। तो देखते हैं ब्लैंक नंबर 6 में क्या लिखा हुआ। ब्लैंक नंबर 6 में लिखा हुआ है द अनाउंसमेंट वॉज मेड। घोषणा कब की गई? इसी सुबह को, आज सुबह को। तो क्या बोलेंगे? दिस मॉर्निंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 127 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 108, और 108 सजेस्ट करता है कि ब्लैंक नंबर 7 को फिल करिए। तो ब्लैंक नंबर्स और ऑप्शन दिया जाता है आपको टूर, टूरिस्ट, टूरिस्ट्स, टूरिज्म। अब आपको यहाँ पे डालना है ब्लैंक नंबर 7 में कहता है कि बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड डैश। घोषणा किसके द्वारा की गई? मिनिस्टर फॉर कल्चर, सांस्कृतिक, और पर्यटन। पर्यटन, सांस्कृतिक और पर्यटन, ये दो शब्द साथ में आते हैं, तो कौन सा वर्ड आएगा? टूर मतलब होता है हाँ, टूर मतलब होता है कहीं आप ट्रिप पे जाते हो कहीं घूमने के लिए, वो आपका टूर होता है, यात्रा होती है। टूरिस्ट यात्री होता है, जो पर्यटक होता है, जो आता है कहीं घूमने। टूरिस्ट पर्यटकों, पर्यटक का प्लूरल है। टूरिज्म पर्यटन। तो यहाँ पे जो सबसे फिट वर्ड है नाउन का फॉर्म लेगा टूरिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर
129 में, और 129 सजेस्ट कर रहा है कि ब्लैंक नंबर 8 को फिल करिए। और आपके पास वर्ड है क्लोज, वॉज क्लोज, हैविंग क्लोज, वॉज बीइंग क्लोज, यानी वर्ब के पैटर्न को दिया है, यानी यहाँ वर्ब फिट होगा। अब कौन सा वर्ब फिट होगा देखते हैं। तो देखिए, करेंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाला शब्द है करेंटली। करेंटली जो अभी चल रहा है, यानी बात कर रहा है प्रेजेंट की। तो जो शब्द प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा, करेंटली प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, यानी वर्ब भी प्रेजेंट की आएगी। तो प्रेजेंट की वर्ब यहाँ पे कौन सी है? केवल एक है, क्लोज। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं? क्लोज। करेंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स क्लोज फॉर विजिटर्स एट 6 PM। वर्तमान में जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो 6 बजे शाम तक बंद हो जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर, और ये 130 सजेस्ट करता है कि ब्लैंक नंबर 9 को फिल करिए। और इसमें जो वर्ड दिया है वो विल बी, हैज़ बीन, विल हैव बीन, वुड हैव बीन। और ये सारा वर्ब का जो पैटर्न है, ये वर्ब का पैटर्न आपके सेंटेंस के टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखते हैं ये कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पे। द चेंज इन टाइमिंग, पहले बता दिया कि प्रेजेंट में तो इतने बजे बंद होता है, लेकिन जो चेंज इन टाइमिंग्स है, टाइमिंग्स में समय में जो बदलाव है, ये इफेक्टिव होगा। ये देखिए फ्यूचर में ले जाने की कोशिश में है ये। तो फ्यूचर में ले जाने के लिए या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो सी सही होगा, न बी न डी। तो अब बताइए कौन सा होगा? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा विल बी इफेक्टिव। चेंज इन द टाइमिंग, द चेंज इन टाइमिंग्स विल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड, यहाँ पे विल बी आएगा। आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है 131, और 131 सजेस्ट करता है ब्लैंक नंबर और 10 को फिल करने का। और इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं अबाउट, इनटू, थ्रू, ऑफ, यानी प्रेपोजिशन फिलअप करना है। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आपने भर दिया कि द चेंज इन द टाइमिंग्स विल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। पीरियड ऑफ 3 सालों की अवधि के लिए ये इफेक्टिव रहेगा। तो 131 का जो क्वेश्चन ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑफ। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके आज का प्रैक्टिस पेपर। यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज टेस्ट सॉल्व किया। एक हमेशा क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का एक जो आपका अप्रोच होना चाहिए, ऑप्शन से आप ब्लैंक में चलिए। मैं हमेशा आपको ऑप्शन से ब्लैंक में ले जाता हूँ। इससे आपको डिसाइड हो जाता है कि कौन सी चीज़ वहाँ पे फिल हो सकती है। आप बहुत करीब पहुँच जाते हो अपने करेक्ट ऑप्शन के, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।